बात करते हैं बाजार की बिकवाली में। आज एक बहुत बड़ी वजह क्रूड का उछाल है। क्रूड में उबाल किस लिए है ये जानते हैं और इनका इम्पैक्ट किन कंपनियों पर होगा ये भी जानेंगे। मनीषा और मिताली हैं हमारे साथ। पहले मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा जी, पहले तो बताइए कि क्रूड में ये जो इतनी तेज़ी आई, ये आखिर आई क्यों? जी हाँ अनुज, अगर आप ओवरनाइट देखें तो हमने 5% की तेजी प्राइसेस में आते हुए देखी थी। एज ऑफ नाउ यूरोपियन मार्केट्स में 1% की गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मल्टी वीक हाइज पर यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार कर रहे हैं। अगर ब्रेंट की बात की जाए तो ये 8 हफ्ते के हाइज पर है और यूएस क्रूड यहाँ पर 10 वीक के हाइज पर है। जो कुछ मुनाफा वसूली एज ऑफ नाउ आई है वो क्योंकि 5% की तेजी थी तो कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली उस वजह से आई है, लेकिन जो सारे के सारे रीजंस हैं वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट हैं। 4 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जिस तरह से ईरान की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आई हैं कि वो यूएस एयर बेसिस को अटैक कर सकता है अगर न्यूक्लियर डील यहाँ पर थ्रू नहीं जाती है, और यूएस ने अपने पर्सनल को यहाँ पर मिडल ईस्ट में से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। तो ये ऑफकोर्स थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर लेके आता है। सेकेंड पॉइंट है, जिस तरह का हमने यूएस एंड चाइना ट्रेड एग्रीमेंट में पॉजिटिविटी आते हुए देखी है। यूएस और चाइना दोनों ही तेल के बड़े उत्पादक और कंज्यूमर कंट्रीज भी हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी वहाँ से है। एंड देन जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कल आया था वो सॉफ्ट था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, और अब बाजार को लगता है कि शायद पहली रेट कटौती अगली ही यूएस फेड मीटिंग में देखने को मिले। और चौथा एंड फाइनल रीजन रहा यूएस इन्वेंट्रीज में गिरावट 3.2 मिलियन बैरल्स की। बाजार 2 मिलियन बैरल्स की गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, तो उसका भी फायदा हमने यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देखा। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने हमने कच्चे तेल में 10% का इजाफा आते हुए देखा था, और जून दूसरा ऐसा महीना है जहां पर 6% का इजाफा आप कच्चे तेल में ऑलरेडी बनता हुआ देख रहे हैं। मार्केट्स को लगता है कि 70 का आंकड़ा दूर नहीं है और नियर टर्म में हम शायद वो भी निकालते हुए देखेंगे।